चैप्टर 4 तक तो हम पढ़ा ही दिए थे आपको। ये चैप्टर नंबर 5 है ये इंग्लिश की चैप्टर है। और ये चैप्टर खासकर एक मेढक की कहानी है, मेढक के बारे में बताता है कि मेढक कैसे कैसे कहाँ रहता है, इस तरह से पूरी कहानी मेढक को लेकर के है। तो एक एक लाइन को पढ़ते हैं, समझते हैं इस पोयम को, और लास्ट में इसकी इस चैप्टर की बहुत सारे वोकैब्स हमने दे दिया है ये वाला। और क्या करना है आपको ना, ये सबको अपने नोट्स कॉपी में लिखने हैं, ये नहीं सारे वोकैब्स को, और याद कर लेना है इसको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये वाले देखते हैं। आई सीट इन पोन्ड्स, मैं तालाबों में बैठता हूँ। एंड इन द रैन, और मैं बारिश में बैठता हूँ। ठीक है, ये आई जो इस्तेमाल किया गया है, आई एक प्रोनाउन है जो कि मेढक के लिए इस्तेमाल हुआ है, फ्रॉग के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो मैं तालाब में बैठता हूँ और बारिश में बैठता हूँ, और होप अबाउट इन अ मडी रैन। होप मतलब उछल कूद करना, तो मैं उछलता हूँ। अ मडी, मडी मतलब होता है कीचड़, और ड्रेन का मतलब होता है कि नाला। तो मैं ना नाले से भरे मैं कीचड़ से भरे नालों में उछल कूदक करता हूँ, ऐसा मेढक बोलता है। एज ए टैडपोल, एक मेढक की बच्चे की तरह। एज ए टैडपोल, एक मेढक की बच्चे की तरह मैं खुशी से स्विम करता हूँ। चीर का मतलब होता है खुशी से, ठीक है। तो मैं एक मेढक की बच्चे की तरह खुशी से, चीर मतलब खुशी से स्विम करता हूँ। और टीनी फिश लाइक, मैं टीनी मीन्स छोटा, तो एक छोटी सी मछली की तरह। सो सो क्लियर, ऐसा बोला जा रहा है कि एक छोटी सी मछली की तरह मैं दिखता हूँ। जो कि कैसा दिखता हूँ, सो क्लियर, स्पष्ट रूप से दिखता हूँ। मतलब मुझे कोई भी दिख सकता है, जिस तरह से मछली को कोई दिखता है ना, ऊपर से पानी के बीच जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसी तरीके से मेढक को भी आप जो है पानी जो जो कि फ्रेश होती है ना, उसमें आप मेढक को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तो ये बोलता है कि मैं एक मछली की तरह भी स्पष्ट रूप से दिखता हूँ। आई फ्लिक, फ्लिक का मतलब होना इधर उधर करना। तो मैं अपने जीव को इधर उधर करता हूँ। टू कैच मतलब पकड़ने के लिए अपने फूड को। तो मैं जीव को जो है वो फ्लिक करता हूँ, मतलब इधर उधर करता हूँ, ताकि अपनी फूड को कैच कर सके। इट वर्क्स सो फास्ट, और यह जो टंग है ना, वो काफी फास्ट काम करता है। डेट इज क्वाइट गुड, जो कि बिल्कुल अच्छा है, मतलब काफी अच्छा है, ऐसा कहा जाता है। मैंने कहीं ना कहीं टंग के बारे में बात कर रहा है कि टंग जो है ना, वो इधर उधर क्या करता है, जिस तरीके से टंग जो है अपनों को इधर उधर करके फूड को कैच करता है ना, वो काफी फास्ट तरीके से होता है ना। तभी वो पकड़ पाता है अपने फूड को, इस तरह से बोला जा रहा है। जो कि काफी अच्छे से काम करता है ये, और काफी अच्छा है ये, इस तरह से। आई लिव ऑन लैंड, मैं ना जमीन पे रहता हूँ, और वाटर में भी रहता हूँ। इन प्लेसेज मतलब उस जगह पे भी रहता हूँ। डैम्स विथ ड्रॉप्स ऑफ ड्यू, ड्यू का मतलब होता है ओस, ओस की बूंदे से जो नरम नरम वाली जमीन जो होती है ना, उस प्लेस पे भी मैं रहता हूँ, ठीक है। माई कलर्स मैच द प्लांट्स एंड ट्रीज, मेरा जो कलर है ना, मेढक क्या बोलता है कि मेरा जो कलर है वो प्लांट से मैच करता है। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उसके कलर से मैच करता है। मतलब सिंपल सी बात, कहने का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से हरा भरा होता है प्लांट, उसी तरीके से इसकी जो कलर भी मेढक की होती है ना, वो भी ग्रीन कलर की होती है ना। प्लांट की भी कलर ग्रीन ही होती है। तो इसलिए क्या होता है कि मेरी जो कलर है ना, वो प्लांट से और जो पेड़ पौधे हैं ना, उससे मैच करती है। आई हाइड सो वेल, मैं अपने आप को अच्छी तरीके से छुपा पाता हूँ। इन ग्रास में और इन लिव्स में, इन पत्तियों में। ऐसा बोला जा रहा है कि यदि दोनों का कलर सेम होता है, हरा हरा ग्रीन ग्रीन रहता है, तो अपने आप को आसानी से उसमें छिपा पाते हैं। बट स्नेक्स आर नियर, लेकिन क्या बात है ना, जो सांप है ना, वो मेरे बगल में होते हैं। आई मस्ट बी अवेयर, अवेयर का मतलब होना कि सावधान होना। तो हमें भी बी अवेयर होना चाहिए। तो मुझे ना मेढक क्या बोल रहा है कि मुझे इस थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, ये सावधान होना चाहिए। और इल्स दे विल कैच मी अनअवेयर, यदि मैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं मुझे कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, इस तरह से बोला जा रहा है। आई क्रॉक माई सॉन्ग्स, मैं जो अपना सॉन्ग टर्टर गाता हूँ, ठीक है। दे साउंड सो लाउड, ये जो है ना काफी लाउड मात्रा में होती है, ये टर्टर की आवाज होती है ना, वो काफी लाउड मात्रा में होती है। एट इन माई पोन्स आई फील सो प्राउड, तो अपने तालाब में ना मैं अपने आप को एक घमंड की तरफ फील करता हूँ कि चलो मेरा आवाज टट्टर तो है,
बट कर्कश आवाज है ना, लोग को भाता नहीं है आवाज, फिर भी मैं अपने आप को बोलता हूँ तालाब में, अपने आप के ऊपर गर्व करता हूँ कि मेरे जैसा कोई नहीं है। इस तरह से बोल सकते हैं, मेरी आवाज की जैसा कोई नहीं है या दूसरी की आवाज ऐसी नहीं है। कहीं ना कहीं मेरी आवाज के ऊपर वो एक तरह से गर्व करता है वो मेढक। आई होप अराउंड, मैं ना उछल कूदक करता हूँ अगल बगल में इधर उधर। आई जंप सो हाई, मैं लंबी लंबी छलांग उड़ा, हम सो हाई, मेरी छलांग जो होती है ना वो काफी लंबी लंबी होती है, काफी हाई वाली होती है। अप आई गो इन टू द स्काई, और छलांग इतनी बड़ी होती है ना कि ऐसा लगता है कि मेरी मैं आकाश में पहुंच गया हूं, इस तरह से। अप आई गो इन टू द स्काई विथ वेव्ड फीट, हम जो मेढक के जालीदार जो पैर होते हैं ना, आई स्विम विथ इजी, तो उसके साथ ना मेढक जो होता है वो आसानी से तैर पाता है। तो ये बोल रहा है कि मेरे पास जो जालीदार फीट है, मतलब जो जो पैर है ना, उससे उस वो होने से मैं आसानी से क्या कर पाता हूँ, तैर पाता हूँ, है ना, स्विम कर पाता हूँ। एंड लिव सो हाई इन जॉयफुल ब्रिज, और जो थोड़ी बोड़ी जो हवाएं होती है, ब्रिज का मतलब होता है, आई थिंक ब्रिज यहाँ पे ब्रिजल नहीं बल्कि ब्रिज होना चाहिए था। तो ब्रिज, जो हल्की हल्की जो स्लोली स्लोली हवाएं होती है ना, जो कि जॉयफुल होती है, जो आनंद देने वाली होती है, उसमें मैं एक लंबी छलांग लगाता हूँ। इस तरीके से ये पूरे चैप्टर बोल रहा है। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से। तो क्या है कि मैं तालाब में बैठता हूँ, मैं बारिश में बैठता हूँ, है ना, मैं जो ना जो गंदगी से भरी हुई, जो कीचड़ से भरी हुई जो नाला है, उसमें भी मैं रहता हूँ, उसमें भी बैठता हूँ। एक एक मेढक की बच्चे की तरह मैं खुशी से स्विम करता हूँ, तैरता हूँ। एक छोटी सी मछली की तरह मैं स्पष्ट रूप से दिख पाता हूँ लोगों को। मैं अपनी जो जीभ है ना को इधर उधर करता हूँ, ताकि क्या कर सके, अपने फूड को पकड़ सके, अपने फूड को कैच कर सके। और यह जो जो टंग होती है ना, काफी फास्ट काम करती है, जो कि काफी अच्छा होता है मेरे लिए। मैं धरती पे रहता हूँ, मैं जमीन पे रहता हूँ, मैं वाटर में भी रहता हूँ, और मैं उन जगह पे भी रहता हूँ जहाँ पे ओस की जो बूंदे है ना, ओस की जो बूंदे से वहां पे जो नमी आती है ना, उन प्लेस पे भी मैं रहता हूँ। मेरा जो कलर है वो प्लांट से और ट्री से मैच करता है। मैं अपने आप को अच्छी तरीके से घासों के बीच और जो पत्तियां है ना उन सभी के बीच अपने आप को छिपा पाता हूँ। लेकिन स्नेक्स जो होते हैं ना, सांप जो होते हैं, जो मेरे बगल में होते हैं, इसलिए मुझे ना अवेयर रहना पड़ता है। अब मुझे अवेयर रहना चाहिए, मतलब मुझे सावधान रहना चाहिए। नहीं तो ये जो यदि अवेयर इस बात से नहीं होते हैं, तो हमें क्या करता है, ये हम उसके वो मुझे कैच कर लेगा, आई थिंक मुझे वो पकड़ लेगा। इस तरह से स्नेक के बारे में बोला जा रहा है। मैं अपने सॉन्ग को मैं क्रॉक करता हूँ, अपने सॉन्ग को मतलब अपने जो गाने हैं उसको टटर की आवाज में निकालता हूँ। हालांकि ये साउंड काफी लाउड होती है, लेकिन मुझे ना, मैं तालाब के बीच में रहता हूँ, फिर भी मैं अपने आप को काफी घमंड करता हूँ, है ना, कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरी आवाज की जैसा किसी दूसरा का आवाज नहीं है। इस तरह से घमंड करता हूँ। मैं इधर उधर उछलता हूँ, है ना, और मैं काफी ऊंची ऊंची छलांग मारता हूँ, जंप करता हूँ, और इस तरह से मैं आकाश में पहुंच जाता हूँ। मेरी जालीदार फिट है, मतलब पैर है, जिससे मुझे ना तैरने में आसानी होती है। और मेरी जो छलांग है ना वो काफी हाई होती है, और वो भी किस तरह से, तो जो खुली हुई हवाएं जो है ना, जो कि आनंद से भरी हुई है उसमें। ठीक है, इस तरह से यह पूरा चैप्टर रहा आपका। तो आप इसको एक बार रीडिंग कर लेंगे, और इसकी वोकैब्स को आप नोट्स कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, बाय, गुड नाइट।